उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जातियों के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वैश्य समाज के नेताओं ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। वैश्य एकता परिषद के वृंदावन में आयोजित सम्मेलन में ऐसे ही कई प्रस्ताव पारित किए गए। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की 106 वैश्य बहुल सीटों पर राजनीतिक पार्टियों से टिकट देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से अपने दावे को पूरा करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र में धार्मिक, चिकित्सीय और सामाजिक कर्मों में वैश्य समाज सबसे बड़ा योगदान रहता है। तन मन धन से समाज के लोग हमेशा सभी जातियों को संरक्षित करने का काम करते हैं। ऐसे में जब टिकट देने की बात आती है तो वैश्य समाज को पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन इस बार 365 उपजातियों वाला विशाल वैश्य समाज राजनीतिक पार्टियों की इस चालाकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जिले के 3 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने वालों में इंजीनियर विजय रस्तोगी, सदर विधानसभा प्रभास साहू, हरचंदपुर और अभिलाष कौशल ऊंचाहार से टिकट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करेंगे। वैश्य एकता परिषद की तरफ से उनको समर्थन दिया जाएगा और उनकी टिकट के लिए पार्टी में पैरवी भी करने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद 5 सितंबर से एक राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा भी निकालने जा रहा है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी और 16 जनवरी को लखनऊ में समापन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा कि इस रथ यात्रा में प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल होंगे, जो वैश्य बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक दावेदारी के लिए पार्टियों से अपना अधिकार मांगेंगे। इस अवसर पर संरक्षक एडवोकेट शंकर लाल गुप्ता, आराधना कौशल, जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, अरविंद जायसवाल, आरबी वैश्य, डॉक्टर जेके गुप्ता, प्रभास साहू, इंजीनियर विजय रस्तोगी, प्रेम गुप्ता, पूजा गुप्ता, रमेश ठेकेदार, वीरेंद्र अग्रहरी, अजय गुप्ता, शिवसागर अग्रहरी, जितेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। 7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी मनीष के साथ। देखिए, इस उत्तर प्रदेश की आबादी 50% बैकवर्ड थी और 50% बैकवर्ड को टिकट मिलना चाहिए। वैश्य समाज की तमाम जातियाँ में भी बैकवर्ड में ही आते हैं, तो बैकवर्ड का जो 50% वोटर है तो 50% सीटें बैकवर्ड को मिलनी चाहिए। और रायबरेली से ये बैकवर्ड बाहुल्य विधानसभा है, वैश्य बाहुल है। 2 कारण हैं, इस वजह से जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के राय मशवरे से जो है वैश्य समाज के देखिए रायबरेली वो धरती है जहाँ पर राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हराया था। तो ये तो आम नागरिक को पसंद करने वाली है, न कि इस रायबरेली के जो स्थितियां हैं। अगर आप विकास का आकलन करेंगे तो रिंग रोड क्यों नहीं बनी या शहर की हालत इतनी क्यों खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से हम दावेदारी कर रहे हैं और हमारे वैश्य समाज के सिरमौर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके नेतृत्व में हम निश्चित रूप से, चूँकि जिले की हर एक विधानसभा सीट में वैश्य समाज का नेतृत्व काफ़ी संख्या में रहा है। खासतौर से 3 विधानसभाएँ ऐसी हैं जिसमें वैश्य समाज का पूरे ज़िले में ज़्यादा वोटर है। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हरचंदपुर से हम बागी दावेदारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करेंगे। और हमारा मानना है कि हमारे वैश्य समाज के साथ ही प्लस बैकवर्ड सीट होने के कारण हरचंदपुर में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऊंचाहार विधानसभा से अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि वैश्य समाज की बहुलता ऊंचाहार विधानसभा में 18% है और वैश्य समाज के दम पर और अन्य समाज की जातियाँ सभी जातियाँ वहाँ बेदाग चेहरा ढूंढ रहे हैं और वहाँ का क्षेत्रीय होने के कारण हमको लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 100% जीत सुनिश्चित होगी।